ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम वन्दितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पावड़ निर्मोषधि केवली भणिदम् नमः समय साराय शालमुद्याचकहस्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। विषय अपना समय सारणी के माध्यम से अपन ले रहे हैं, जिसमें जीव के लिए और अजीव के लिए कथनचित परिणामी बनने की सिद्धि यहाँ पर की जा रही है। उसके साथ जब कथनचित परिणामी बना कह रहे हैं तो उसमें गर्भित रूप से कथनचित अपरिणामी बना भी उसमें आ ही जाता है। अर्थात प्रत्येक द्रव्य कथनचित परिणामी कथनचित अपरिणामी। तो अपन ने यहाँ समझ लिया था कथनचित परिणामी का अर्थ सर्वथा परिणमन करके एक वस्तु दूसरी वस्तु रूप नहीं हो जाती। कथनचित परिणामी एकांत से अगर परिणामी माना जाए, एक वस्तु अन्य वस्तु रूप हो जाए पूरी, उसका नाम है सर्वथा परिणामी, एकांत से परिणामी। और कोई वस्तु अपने वस्तुत्वपने को न छोड़ करके अवस्था से अवस्थान्तर रूप होती रहना, उसका नाम है कथनचित परिणामी। और सर्वथा अपरिणामी का अर्थ क्या होता है? एक पर्याय में परिवर्तन भी ना हो गए, ज्यों की त्यों वस्तु बनी रहे सदाकाल, उसमें कोई पर्याय में परिणमन नहीं हो गए, वो कहलाती है सर्वथा अपरिणामी। जो कि इसका यहाँ निषेध किया जा रहा है सर्वथा अपरिणामी का, उसका सांख्य मत की सिद्धि यहाँ पर की गई है कि अगर वस्तु को आप सर्वथा अपरिणामी मानो तो जो सांख्य मती लोग मानते हैं कि पुरुष सर्वथा परिणामी है और प्रकृति भी सर्वथा अपरिणामी है, और ये सब बाहर में प्रकृति का काम है, जीव संसार आदि की दशा जीव की नहीं होती। तो नहीं, वो प्रकृति अपरिणामी मतलब वो क्या है, कर्ता रूप में अपरिणामी है पर भोक्ता रूप में परिणामी, ऐसा वो मानते हैं कि वो जो है भोक्ता तो वो प्रकृति है पर क्या है, कर्ता नहीं है, तो वो भोक्ता है इसका। ऐसा किसका नहीं, प्रकृति कर्ता नहीं है पर भोक्ता, एकांत है ना उनको, कोई अनेकांत तो है ही नहीं उनके यहाँ, कोई अनेकांतवादी तो है ही नहीं। हाँ, इस प्रकार प्रकृति माने आत्मा, चेतन से भिन्न जितनी भी चीजें हैं वो सब प्रकृति में जाती उनकी। पंचभूत आदि जैसे वो मानते ना, वो सब वो प्रकृति है सब। तो यहाँ पर अपने यहाँ तो यहाँ कर्म को प्रकृति, कर्म की प्रकृति बोलते हैं, पर वहाँ प्रकृति माने चेतन आत्मा को छोड़कर, पुरुष को छोड़ के बाकी सब प्रकृति है। अपन कहते प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है। तो प्रकृति क्या बोलेगी? भोक्ता का प्रकृति है तो कौन? प्रकृति में तो सब
किसको? जो भी कर्म का फल है वही प्रकृति भोग रही है, पुरुष नहीं भोग रहा। पुरुष तो शुद्ध है, ज्ञाता है, मात्र जानता है। हाँ, जो कुछ भी बाहर का है वो सब प्रकृति में गर्भित हो जाता है। तो यहाँ इन सब बातों का निषेध करके जैनेन्द्र भगवान ने जो वस्तु का स्वरूप बताया है उसके आधार से यहाँ वस्तु स्वरूप का निरूपण करके जीव को कथनचित परिणामी कथनचित अपरिणामी कहकर पर्याय में अनादिकाल से जीव स्वरूप को भूलकर कर्म के उदय में जुड़कर और पंच परावर्तन रूप संसार में दुख भोग रहा है, अज्ञानता रूप भाव करके मिथ्यात कसाय आदि के, और निरंतर आकुलता को भोग के चतुर्गति में जन्म मरण के दुख भोग रहा है। अब यदि जीव अपने ज्ञान में अपने से भिन्न इन सब संयोगों को जाने, कर्मादिक शरीरादिक को, और अज्ञान दशा में हुए अपने पराश्रित भावों को आश्रव भाव जाने, अपना स्वभाव न जाने, विभाव जाने, उससे भेद विज्ञान करके अपने को ज्ञान स्वरूप जाने और अपने ज्ञान में उस निर्णय करके और अपने सामान्य ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्मा में एकाग्रता करके उसकी श्रद्धा ज्ञान लीनता करके उसमें स्थिरता करे, तो पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से लेकर मोक्ष तक की संपूर्ण शुद्ध दशाएं प्रकट होकर जीव सुखी हो जाता है। तो ये जब तक जीव को समझ में नहीं आता तब तक ये जीव निरंतर पराश्रित विकल्प कर करके मोह राग देश कर करके निरंतर दुखी बना रहता है। और ऐसा इन आश्रमों को ऐसा गेय अकेला नहीं जाने, हे पूर्वक गेय जाने, तो उसका जानना सम्यक है। क्योंकि हे में आश्रव बंद आदि आते हैं, उपादेय में प्रकट करने लायक, जो अपने लिए आश्रय करने लायक उपादेय तो अपना शुद्ध आत्मा ही है, परंतु प्रकट करने लायक पर्याय में अगर सम्मर निद्रा मोक्ष को न जाने और आश्रव बंद को हे पुण्य पाप आदि को हे न जाने तो उनका त्याग ही नहीं करे, मात्र गे जान लेवे कि ये तो हमसे भिन्न नहीं है, तो ये निश्चयाभासी बन जाता है। समझ रहे ना? आश्रव आदि भाव अपना स्वभाव नहीं है, इस अपेक्षा तो वो भिन्न है, परंतु अपनी ही पर्याय में हो रहे हैं इसलिए अभिन्न है और उनको छोड़ने लायक है। और अपने द्रव्य स्वभाव के अवलंबन से पर्याय में इन विभावों का अभाव गुण स्थान प्रमाण होता है। जब तक ये जीव नहीं समझे तब तक वो निश्चयाभासी हम तो ज्ञाता है और मात्र गेय हैं हमारे राग आदि, और उनको हम जान रहे हैं, ये हो रहे हैं तो होते रहेंगे। तो अनादिकाल से जीव तो द्रव्य स्वभाव से जैसा है वैसा ही है, उससे क्या सिद्ध होना है। इसलिए कदाचित द्रव्य दृष्टि से व्यक्ति ऐसा अपने को मानकर पर्याय में अपनी अशुद्धता आदि को ही न जानकर उसकी निवृत्ति नहीं करे तो वो जीव भी भ्रमित है, चतुर्गति में घूमता रहेगा, उसका कुछ नहीं होना है। इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है। यहाँ अपन को इस द्रव्य संग्रह जी में पूरा का पूरा विषय स्पष्ट समझाया गया है, इसलिए अपन ने इसकी चर्चा इसमें की है। और कौन सा जीव किन पदार्थों का करता है ये भी अपन ने यहाँ पर पढ़ लिया। सम्यक दृष्टि जीव संवर, निर्जरा और मोक्ष का करता है, और कदाचित निचली भूमिका में जब वो अपने स्वरूप में स्थिर नहीं हो पाता है, शुद्ध उपयोग में नहीं रह पाता है, तो अशुभ से बचने के लिए, विषय कसायों से बचने के लिए वो साथ ही साथ पुण्य प्रकृति तीर्थंकर आदि प्रकृति रूप शुभ पदार्थ का भी करता है, ऐसे इस पुण्य का भी करता है। और मिथ्या दृष्टि जीव काय का करता है? आश्रव, बंध और पाप। काय का करता है? आश्रव, बंध और पाप का ही करता है मिथ्या दृष्टि जीव। और कथनचित क्या करता है? वो भोग आदि आकांक्षा पूर्वक, भोग आकांक्षा आदि पूर्वक कदाचित पुण्य पदार्थों का करता भी। क्या लक्ष्य लग करके? निदान बंद पूर्वक, आगे की कामना करते हुए हमें ये मिल जाए, इसके लिए पुण्य करता है। निस्वार्थ निष्कांक्षित भाव से अब पापों से बचने के लिए, अपने स्वरूप की साधना बनाए रखने के लिए, इसके लिए पुण्य नहीं करता है। इसलिए मिथ्या दृष्टि का अभिप्राय खोटा रहता है, इसलिए वो संसार का ही कारण है
और वो पापानुबंधी पुण्य का उदय जब आता है तो धम्मम भोग निमित्तम, काय के लिए करता है? भोगों के लिए, अपनी ख्याति लाभ पूजा के लिए। तो उदय में फिर उसमें जुड़ करके तीव्र पाप करके दुर्गति का पात्र हो जाता है। जो अपन पढ़ते ना कि जो विमान बासी उठाए और सम्यक दर्शन बिंदुक पाए और तहाँ से चय एक इंद्री तक हो जाता है। उस पुण्य को चाहता है, छोड़ना नहीं चाहता है, और जब छूटता दिखता है तो तीव्र आसक्त होकर मरता है, तो दूसरे स्वर्ग तक के देव एक इंद्री तक हो जाते हैं। कल आपने कहा सम्यक सन्मुख उसका ही प्राय वो भी तो ठीक है, तो सम्यक बन जाएगा आपको, ये तो इसी भाव में या एकाध भाव में आगे, जिसने तत्व निर्णय सही करके और उसका अभिप्राय ये सब संयोग भोग संसार सब दुख रूप है ऐसा निर्णय कर लिया, और निर्णय करके अब स्वरूप आश्रय करने के लिए पुरुषार्थ कर रहा है, तो उसका मिथ्यात्व गलेगा, और क्रम क्रम से किसी समय वो अपने स्वाश्रय को निर्विकल्प होकर के अनुभव करके मिथ्यात्व आदि का क्रम से अभाव करके धर्मात्मा बन जाएगा। तो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव जैसा नहीं है, सामान्य मिथ्या दृष्टियों जैसा, और वो सम्यक दृष्टियों जैसा भी नहीं। अब वो समीचीनता के लिए सम्यक प्रयत्न बुद्धिपूर्वक आगम अनुसार जो अपन को दिया है इसी में आगम का सेवन कर रहा है, युक्ति का अवलंबन कर रहा है, पर अपर गुरुओं का उपदेश सुन रहा है, खुद से भी वो प्रैक्टिकल करने के लिए अब प्रयत्नशील है, और जिस समय उसको स्वरूप अनुभव हो जाएगा उस समय वो सम्यक दृष्टि बन जाएगा। तो तत्व निर्णय करके सम्यक प्रयोग करने वाला तो मिथ्यात्व को गलाता है, और जो सम्यक प्रयोग नहीं करता है, मनमाने तरीके से स्वाध्याय करके अपनी कल्पनाएं करके ख्याति लाभ पूजा लौकिक प्रयोजनार्थ, जो टोडरमल जी ने व्यवहाराभासी के लक्षण दिए हैं, ये सब मिला लेना। धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी भी वो कल्याणकारी नहीं है, यहाँ तक उसमें आए, कोई लौकिक प्रयोजन नहीं है, परंतु उसने क्या कर लिया, उस व्यवहार को ही परमार्थ मान लिया, तो अब वो भी आत्मकल्याण प्राप्त नहीं कर पाएगा। तीन वो आभासी है, और ये सम्यक सन्मुख वाला जो है ये आभासी नहीं है, ये आगम के अनुकूल विचार करता है। हाँ, ये आभासी नहीं है, इसको अलग लिया है मिथ्या दृष्टियों से। दो प्रकार की मिथ्या दृष्टि, यानी तीन प्रकार की मिथ्या दृष्टि लिए, या ऐसा कहो कि अपन अघृत गृहीत और सम्यक सन्मुख, तीन प्रकार की मिथ्या दृष्टि ले लो। कौन कौन से? अघृत मिथ्या दृष्टि, गृहीत मिथ्या दृष्टि और सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। तो ये तीनों की क्वालिटी अलग अलग। अघृत मिथ्या दृष्टि तो अनादिकालीन जो उसकी पर द्रव्य गुण पर्याय में अहंकार ममकार बुद्धि चल रही है, दृश्यमान पुद्गल पर्यायों में जो द्रव्य बुद्धि चल रही है, अदृश्यमान द्रव्य गुण पर्यायों में जो अभाव बुद्धि चल रही है, ये तो अघृत मिथ्यात्व कोई सिखाता नहीं, ये तो सहज ही पर्याय पर्याय में धारण करता है। और गृहीत मिथ्यात्व में देव गुरु धर्म आप्त आगम पदार्थ, इनके संबंध में एकांत विपरीत विनय संशय अज्ञान, ये 30 प्रकार का गृहीत मिथ्यात्व होता है सामान्य रूप से। विस्तार में तो एक एक के असंख्यात लोग प्रमाण भेद है। तो ये अपन को बुद्धिपूर्वक जब तक अपन इनको नहीं तोड़ेंगे, किसको? अघृत और गृहीत मिथ्यात्व को समझ करके दोनों प्रकार। चौथे अधिकार में टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक की अघृत मिथ्या दृष्टियों का स्वरूप बताया, और 5वें 6वें 7वें अधिकार में गृहीत मिथ्या दृष्टियों का स्वरूप बताया। जो अजैन है और जो जैन है, जो जीव जैन है, जिनाज्ञा मानते हैं फिर भी उनकी मिथ्यात्व, कौन सा? एकांत विपरीत तुम्हारे एकांत, वो कौन सा उसमें लिया उन्होंने तुम्हारे से निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, अनुभयाभासी, तो ये सब उसमें एकांत विपरीत विनय संशय अज्ञान, ये सब 5 मिथ्यात्व इन देव शास्त्र गुरु आप्तागम पदार्थ, इनके संबंध में सब गर्भित हो जाते। तो ये जब तक जीव को ऐसा निर्णय नहीं होता बुद्धिपूर्वक, तब तक उसका मिथ्यात्व गलता नहीं। रूढ़ी से अपने अपने संप्रदाय में जो भी क्रियाएं हैं वैसी करते रहने से मिथ्यात्व नहीं गलता, और मिथ्यात्व पुष्ट होता है, गृहीत मिथ्यात्व होता है। सांप्रदायिकपना कोई धर्म नहीं है, ये तो नया धर्म के नाम पर गृहीत मिथ्यात्व ग्रहण किया है। अपन जिस संप्रदाय में शामिल हो गए, लोग में तो ये संप्रदाय धर्म के नाम पर है सब,
बिना समझे हुए उस संप्रदाय में जो चल रहा है उसको अपन मानने लग गए। जैनों में भी, अब जैन कितने प्रकार के, सच्चे जैन तो एक ही प्रकार के होते हैं। सम्यक दृष्टि सच्चा जैन है। मिथ्या दृष्टि जो सांप्रदायिक बुद्धि से श्वेतांबर, दिगंबर, तेरापंथी, 20पंथी, निश्चय वाले, व्यवहार वाले, ये सब समूह हैं। जब तक तत्व ज्ञान करके इन संप्रदायों से हटके और अपने स्वरूप की आराधना निष्पक्ष होकर, पक्षाधिक्रांत होकर जीव नहीं करेगा, तब तक उसका मिथ्यात्व नहीं गल सकता है। नेमीचंद जी सुनाई दे रहा? जब तक संप्रदाय बुद्धि, सांप्रदायिक बुद्धि है, तत्व ज्ञान पूर्वक स्वरूप आराधना का लक्ष्य पक्ष नहीं है, तब तक तो उसके जीवन में विपरीतता का ही पोषण होता है और तीव्र कसाएं चलती हैं। इनने जैनेन्द्र वर्णी जी ने सांप्रदायिकता को सबसे बड़ा तीव्र मिथ्यात्व, गृहीत मिथ्यात्व लिया है, क्योंकि सांप्रदायिकता में व्यक्ति को अन्य जीवों के प्रति बहुत द्वेषपना चलता रहता है और अपने संप्रदाय वालों के प्रति मोह चलता रहता है। प्रेम नहीं, प्रेम तो होता सब जीवों में, अपन बोलते प्रेम भाव हो सब जीवों में, और अगर किसी संप्रदाय विशेष में, किसी व्यक्ति विशेष में अपन को प्रेम है, तो प्रेम नहीं होता है। हाँ, साधर्मियों के प्रति विशेष अनुराग होना अलग चीज है, परंतु सामान्य रूप से तो सब जीवों से प्रेम होता है, गुणी जनों से विशेष प्रेम होता है, परंतु किसी भी जीव से उसको द्वेष नहीं होता है, दुर्भाव नहीं होता उसके प्रति। हाँ, उसकी विपरीतता होने पर मध्यस्थता तो होती है। अगर तीव्र कसाएं हो, गृहीत मिथ्यात्व हो, भड़क जाता हो, सुनने को तैयार नहीं हो, मारने मरने को तो उससे मध्यस्थ रहो, पर उसके प्रति द्वेष भाव, दुर्भाव नहीं करोगे। क्यों कि दुर्भाव करने से तो तुम ही पाप का बंध होगा, उसका कुछ नहीं। उसका तो जो होना है वो तो हो सकता है आगे अंतर मुहूर्त में अपनी गलती समझ करके छोड़ करके धर्मात्मा बन जाए और अपन धारणा बना के उसके प्रति दुर्भाव करता रहे। इसलिए सांप्रदायिक व्यक्ति को तो 24 घंटे, जैसे बिल्ली को बिना मांस शिकार किए हुए भी सदा काल शिकार करने का पाप बंद होता रहता है। समझ में आ रहा? ऐसे ही विपरीत अभिप्राय वाले सांप्रदायिक व्यक्ति को तो निरंतर दूसरों के प्रति दुर्भाव संबंधी मिथ्यात्व का आश्रय बंद होता रहता है। संप्रदाय में देखा जाता है क्या? संप्रदाय में भी दूसरे भाव देखा जाता है। वही तो बता रहे सब। संप्रदाय नहीं, अलग अलग संप्रदायों के प्रति तो होता है, लेकिन एक संप्रदाय में भी एक दूसरे के प्रति होता है। वे भी संप्रदाय बन गए, व्यक्ति विशेष के संप्रदाय बन गए भी। एक संप्रदाय अभी जैन है, तो कितने संप्रदाय हैं जैनों में? सामान्य से तो सब जैन कहलाएंगे, पर कितने संप्रदाय? मिथ्या दृष्टि का एक कोई पक्ष नहीं होता है। एक मिथ्या दृष्टि के क्या होते हैं? एक ही मत होते ही नहीं है। कभी उसकी कसाय का पोषण जहाँ से होने लगता है, कभी उसके पक्ष में हो जाता है, कभी इसके पक्ष में हो जाता है। जैसे राजनीतिक होते हैं, उनका कोई पार्टी नहीं होती, उनकी एक ही पार्टी है। जहाँ दम, जहाँ हमारा पद, हमारा मान सम्मान, वहाँ हम। ऐसे मिथ्या दृष्टि का है, वो अपने मान सम्मान, ख्याति, लाभ, पूजा के लिए ही जो कुछ भी ये सब करता है। जहाँ उसकी थोड़ी मान सम्मान में कमी पड़ी, दूसरी पार्टी में खिसक गया, दूसरे व्यक्तियों का समर्थक, वही में परस्पर में एक दूसरे की दो पार्टी बना ली और एक व्यक्ति का पक्ष करने लगा, एक का विरोध करने लगा। ये तो मिथ्या दृष्टि का लक्षण ही है, उसके कभी विचार एक से नहीं होते। और सम्यक दृष्टि सभी ज्ञानियों का एक मत होता है। कभी वो जीव को जीव दृष्टि से देखकर किसी के प्रति सर्वथा द्वेष भाव नहीं करता है, सर्वथा उसके प्रति विरोध में नहीं रहता है। उसकी परिणति देख करके विरोध में तो रहते ही नहीं है, मध्यस्थ रहता है। और अंदर से तो प्रेम, भैया ये भी सीखे समझे, ये भी जीव है, बेचारा भूला हुआ। जैसे स्वामी जी बोलते थे ना कि भगवान है तो भगवान थोड़ा भूला है पर्याय, तो अब उसके प्रति द्वेष नहीं रखना, कभी भी उसकी भूल छूट सकती है। इसलिए अंदर से उसको जीव दृष्टि से तो वो परमात्मा पने की सामर्थ्य को लिए है, पर्याय में थोड़ी भूल है, कभी भी उसका सुधार करके वो अपनी भूल छोड़ करके धर्मात्मा बन सकता है, क्रम से परमात्मा। ऐसा सम्यक दृष्टि को किसी के प्रति कोई भी धारणा बना करके वो एकांत से नहीं जीता है। वस्तु स्वरूप को समझकर यथायोग अपने जीवन में अपने आत्म कल्याण के लिए जो
परावलंबन छोड़ के स्वावलंबन हितकारी है, उसके लिए ही निरंतर प्रयत्नशील रहता है और बाहर में यथायोग, जिससे अपनी कसाई न बढ़े, अपनी विपरीतता न खड़ी हो, अपना अज्ञान पैदा न हो, इस प्रकार से बाहर में सत्संगति आदि करके अपना कल्याण करता है। तो ये यहाँ पर अपन ने अभी 96 पेज पर कर्तृत्व के संबंध में कौन किस पदार्थ का कर्ता है, ये बात अपन ने पढ़ ली थी। आगे थोड़ा सा विषय और रह गया था, उसको अपन पढ़ते हैं। देखिए 96 पेज से फिर से हम पढ़ लेते हैं एक बार कर्तृत्व के विषय में सामान्य रूप से ज्ञान। कर्तृत्व के विषय में नए विभाग का कथन करते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव को पुद्गल द्रव्य के पर्याय रूप आश्रव, बंध, पुण्य और पाप पदार्थ का कर्तृत्व अनौपचारिक असद्भुत व्यवहार नय से, अनौपचारिक असद्भुत व्यवहार नय, एक क्षेत्रावगाही संबंध कर्मों का आत्मा के साथ होता है, इसलिए उसका कर्तृत्व कैसा है? अनौपचारिक असद, निमित्त नैमित्तिक संबंध है चूंकि, इसलिए उसका कर्तृत्व बता रहा है। माने जिससे जीव का संबंध है व्यवहार में संयोग आदि रूप में, तो उसका भी उपचार से कर्तृत्व कहा जाता है तो वास्तव में वो निमित्त, जीव के परिणाम है विकारी परिणाम नैमित्तिक, अथवा जीव के विकारी परिणाम है निमित्त, और वो आश्रव बंध क्या है? पुण्य पाप, ये है नैमित्तिक। तो इसलिए वो जीव का क्या है? उपचार से उसका भी करता, क्योंकि उसके परिणामों के साथ उसका, बिना जीव के विकारी परिणामों के कर्मों का आश्रय बंध नहीं होता है। इसलिए वो निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान भी करना बहुत जरूरी है। और इसलिए अपन जब परद्रव्यों का त्याग कराते हैं तो उसका प्रयोजन ही है कि जिन परद्रव्यों के निमित्त से अपने परिणाम बिगड़ते हैं उनका त्याग भी शास्त्रों में। ये परिग्रह आदि क्या है बताओ? अपन को 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह है, उसका त्याग क्यों कराया? जबकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य करता तो है ही नहीं, क्यों कराया? क्यों कि बिना अंदर की आसक्ति के बाहर का पदार्थों का संग्रह आदि तुम नहीं कर सकते, और यदि उन विकल्पों से उसकी आकुलता से बचना है तो बुद्धिपूर्वक उन पदार्थों का, उन परिग्रह आदि का त्याग भी करना जरूरी है। इसलिए अपन को परिग्रह 24 भेद, शब्दा के लिए भेद नहीं, और परिग्रह का लक्षण तो निश्चय से मूर्छा बताया है, पर व्यवहार से परिग्रह के भेद 24 है, और उसका लक्षण क्या है? मूर्छा, मूर्छा परिग्रह। इन सारे संयोग और संयोगी भावों में क्या करना? मूर्छा, ममत्व एकत्व करना, वो परिग्रह है मूल में भावात्मक रूप में। और चूंकि वो निमित्त है इसलिए उन निमित्तों को भी परिग्रह के रूप में लिया है। ऐसा अपने लिए ये जो द्रव्य रूप में पुद्गल के पर्याय रूप है आश्रव, बंध, पुण्य और पाप पदार्थों का कर्तृत्व अनौपचारिक असद्भुत व्यवहार नय से है, क्योंकि जीव के विकारी परिणाम उनके आश्रव बंध में कारण है, पुण्य पाप रूप परिणाम में कारण है, निमित्त हैं। और जीव भाव पर्याय रूप आश्रव बंध पुण्य पाप पदार्थों का कर्तृत्व अशुद्ध निश्चय नय से कहो या उपचरित सद्भुत व्यवहार नय से कहो। तो यहाँ आत्मा में अभेद करके भी विकारी परिणाम आत्मा ही के हैं, आत्मा ही है। भेद करके कहो तो क्या है? पर्याय रूप है, इसलिए वो भेद करके कहो तो पर्याय और द्रव्य स्वभाव, ये दो चीजें अलग अलग हो गई। वैसे ऐसी अलग है नहीं है कि पर्याय कोई अलग हो गए कोई वस्तु और द्रव्य स्वभाव अलग, एक ही वस्तु के दो भेद हैं। तो अपन जब अपन अभेद दृष्टि से आत्मा की दृष्टि से करते हैं तो वो आत्मा ही है पर्यार्थक नय से। कौन? आश्रव बंध पुण्य पाप के भाव, मिथ्यात अवरति प्रमाद कसाय आदि के भाव, ये क्या है? ये आत्मा ही है पर्यार्थक नय से। क्यों कि जिस भाव रूप जीव परिणमन करता है निश्चय से जीव वही है उस समय। क्यों कि पर्याय का जीव के साथ क्षणिक तादात्म्य संबंध होता है। जैसे अपन दृष्टांत के रूप में जिस समय पानी गर्म है, पानी में उष्णता है तो पूरा पानी उष्ण हो रहा है उस समय। कोई ऐसा तो है नहीं कि उसका द्रव्य स्वभाव शक्ति रूप में जो उसका स्वभाव है वो अलग रखा हो। अंदर में ज्ञान में समझ सकते हैं कि अभी पर्याय में उबलता हुआ पानी भी शीतल स्वभाव के लिए हुए,
ये समझ सकते हैं, पर अभी तो पर्यार्थक नए से पूरा गर्म परिणमित हो रहा है। सम्यक दृष्टि जीव को जो द्रव्य रूप संबंध निद्रा और मोक्ष पदार्थ का कर्तृत्व है, द्रव्य रूप माने पुद्गल के कर्मों का रुकना, कर्मों का निर्जरित होना, कर्मों का नाश होना, इस रूप में उसका कर्तृत्व जीव को कैसा है, वह भी अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से है। इस रूप से क्योंकि जीव के परिणाम उसमें निमित्त बन रहे हैं। काय में जब जीव अपने स्वरूप का अवलंबन करता है तो कर्म रुकते हैं, स्वरूप में स्थिरता करता है तो कर्म निर्जित होते, स्वरूप में पूर्ण स्थिर हो जाता है, कर्मों का नाश होता है। तो इसलिए जबकि वो बुद्धिपूर्वक ये नहीं कर रहा है, वो ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो इस प्रकार उनका कर्तृत्व भी अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से है। और जीव भाव पर्याय रूप संवर निद्रा मोक्ष पदार्थ का कर्तृत्व विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय न से कहो या एक देश और शुद्ध निश्चय न से कहो। निश्चय ने यहाँ इन्होंने 3 भेद किए निश्चय के, इसलिए एक देश में तीनों को ले लिया। और 4 भेद जहाँ किए हैं तो संवर निद्रा एक देश शुद्ध निश्चय न और मोक्ष शुद्ध निश्चय न। और द्रव्य स्वभाव रूप अपने लिए जो जीव का एक रूप स्वभाव ध्रुव स्वभाव है, नित्य स्वभाव, वो बंध मोक्ष से परे है, इसलिए वो परम शुद्ध निश्चय है। तो इस प्रकार से शुद्ध निश्चय से ये यहाँ पर संवर निद्रा मोक्ष पदार्थ का कर्तृत्व विवक्षित एक देश शुद्ध पर्याय शुद्ध निश्चय से, क्योंकि ये जीव की शुद्ध पर्याय है, एक देश और पूर्ण रूप है। और परम शुद्ध निश्चय से तो हे योगी परमार्थ से यह जीव उत्पन्न भी नहीं होता, द्रव अनादि अनंत है, जीव पने से जीव का त्यों रहता है, इसलिए न वो बंधता है न छूटता है। ये जीव तो न जन्म होता है न मरण होता है, इसलिए परमार्थ से परम शुद्ध निश्चय से ही होगी। परमार्थ से ये जीव न तो उत्पन्न होता है न मरता है न बंध और मोक्ष को करता है। इस प्रकार जनेन्द्र देव कहते हैं, इस प्रकार इस वचन से जीव को बंध मोक्ष नहीं है ऐसा जानना। ये सब समझने वाली चीज़ें हैं और समझ करके प्रयोजन साधने के लिए क्या करना, अब वो आगे देखिए इसमें से खुलासा करके और बताते। पूर्वोक्त विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय नय को, अब देखो आगम और अध्यात्म भाषा में इनको भी अलग अलग कहा जाता है, इसमें भी अपन लड़ाई झगड़े करते हैं, कोई कहे शुद्ध उपयोग, नहीं शुद्ध उपयोग नहीं होता है। जबकि ये आचार्य कह रहे कि इसको अध्यात्म में ये बोला जाता है और आगम में उसी को ये बोला जाता है, इसमें कोई विरोध नहीं है। पर इधर अपन अध्यात्म और आगम में ही परस्पर विरोध करके आपस में लड़ते झगड़ते रहते। तो देखो क्या कह रहे हैं, जो विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय नय है उसको आगम भाषा में क्या कहते हैं, तो कहते हैं जो स्वशुद्धात्मा के सम्यक सिद्धांत ज्ञान आचरण रूप होगा वह भव्य, इस प्रकार के भव्यत्व नामक पारणामिक भाव के साथ संबंधित व्यक्ति कही जाती है। अर्थात भव्यत्व पारणामिक भाव की व्यक्तता अर्थात प्रगटता कही जाती है। और अध्यात्म भाषा में उसे ही द्रव्य शक्ति रूप शुद्ध पारणामिक भाव की भावना कहते हैं। अन्य नाम से उसे निर्विकल्प समाधि अथवा शुद्ध उपयोग आदि 65 नाम इसमें अपन ने पढ़े थे। क्या कह सकते हो उसको, कितने 65। और ज्ञानियों की नाम माला में और भी जो नाम बताएं उसके, वो सब उसमें जोड़ लेना। तो शब्द मिलेच्छ बन के अपन को शब्दों में नहीं लड़ना है, नहीं शुद्ध उपयोग तो महाराज बन जाएंगे जब वही होगा, तो अबे क्या करेंगे महाराज, अबे वही काम करेंगे, सब बाहर कोठा पटक, जो बनवाओ जो मिटाओ जो हटाओ जो करो। अरे भाई शुद्ध उपयुक्त तो ये आचार्य इसमें प्रवचन सार जी में लिख रहे कि प्रथम गुण पहले गुण स्थान से शुद्ध उपयोग खड़ा होगा, जब जाकर के मोक्ष मार्ग होगा खड़ा। उस प्रवचन सार जी की 181 गाथा की टीका में जैसे आचार्य कह रहे शुद्ध उपयोग का लक्षण बतला रहे, तो उसमें क्या लक्षण बतलाया, जो जीव शुद्ध ध्येयत्वात् साधकत्वात् अवलंबनत्वात् इति शुद्ध उपयोगा, जो अपने शुद्ध स्वरूप को ध्याता है, उसकी साधना करता है, उसका अवलंबन करता है, उसका नाम शुद्ध उपयोग है। तो शुद्ध उपयोग से ही मोक्ष का मार्ग चालू होता है, जो अपन पढ़ते ना। अभी इसकी 186वीं गाथा है,
जो जानता है शुद्ध को वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता अभिशुद्ध को। अब तुम जिसको ध्याओगे वैसे तो हो जाओगे, तो जब शुद्ध को तुम ध्याओगे ही नहीं तो शुद्ध पर्याय में होगे कैसे, ये तो बताओ। अरे ये तो अन्य मतावलंबी बोलते हैं ऐसा, जाकी रही भावना जैसी तिन मूरत पाई प्रभु तैसी। क्या है? इसलिए भाई अपन लोग क्या है कि उलझ गए अपने ही अज्ञान से, अपनी ही मूढ़ताओं से, अपनी ही कसायों से, अपने ही पक्षपात से। देखो सब जीव, ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई जैन है, ना कोई अजैन है, क्या है? सब जीव है। क्या है सब? मूल में तो चेतन को उपयोग रूप चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इन ते न्यारी है सभी जीवों की चाल। अब उसको ही अपना स्वरूप जाने माने, उसी का अनुभव करे, हो गए धर्मात्मा। अब तो कहाँ जैन, कहाँ अजैन, कहाँ त्रियंश, कहाँ नारकी, कहाँ देव, कौन है इसमें बताओ? चारों गति के जीव जैन बनते हैं, कैसे? अपने शुद्ध स्वरूप के अवलंबन से। तो कहाँ की जाति पाति, ये तो सब कर्म के उदय के संयोग हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि को 8 मदों में जाति का मद, कुल का मद सबसे पहले। अपन जिस जाति में हुए अब वो अंदर में अपने भरा रहती बू, और अपन क्या मानते अपने को? उस संप्रदाय अपना बना लेते जी, अपने ही जैन। जैनों में भी कितने प्रकार के जैन, 84 गोत्र हैं, और वे भी सब अपने अपने गोत्र को प्रमुखता, संप्रदाय को मुख्यता करते, काय का पोषण करते, मिथ्यात्व का। अगर उसमें जीव नहीं देखो सब में, और जीव की महिमा करके उसके प्रति बहुमान नहीं करो, और सांप्रदायिकता में जाति में बहुमान करो, तो मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं। आता समझ में? अभिप्राय में अपने 24 घंटे जीव की महत्ता है कि जाति की महत्ता है? जीव की महत्ता है कि पर्याय की महत्ता है? अपने को स्त्री स्त्री दिमाग में भरे हैं कि अपने को जीव दिमाग ज्ञान में है? अपने अपन पुरुष हैं कि स्त्री हैं? का है? दौलत राम जी ने लिखा है, तोरी सकल जग द्वंद्व, जितने द्वंद्व हैं ये जगत का कारण है। द्वंद्व माने स्त्री पुरुष, पुण्य पाप, मेरा अपना पराया, ये सब द्वंद्व है। सब वस्तु स्वरूप एकत्र विभक्त, बस जैसी ये वैसे ही है, उसमें कोई द्वंद्व नहीं है, विकल्प नहीं है, कोई भेद नहीं है। ऐसे जब तक अपने स्वरूप को व्यक्ति उस एकत्र विभक्त है। इसमें समय सारथी में आचार्य देव ने हम तुम्हें वो एकत्र विभक्त बताएंगे जिसको भूल करके तुम आज तक भटक रहे हो। एकत्र माने अपनी गुण पर्यायों में अभेद, अभिन्न, एक रूप, और परद्रव्य गुण पर्यायों से भिन्न, पृथक, अलग रूप, सदा का। अब ये जब तक नहीं देखे तब तक व्यर्थ के मिथ्यात्व के संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प, संकल्प, रात दिन संकल्प विकल्पों में जीव पड़ा हुआ। एक क्षण को भी अपने एकत्र विभक्त को नहीं ध्याता, निर्विकल्प होकर अनुभव नहीं करता। अभी अपन को सुनने में कितनी इसकी महिमा आती है। टोडरमल जी ने सुना, अरे हमें तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, हम तो प्राप्त भूल कर प्राप्त पर्याय में तन्मय हो गए थे। ऐसा आश्चर्य होना चाहिए अपनी मूर्खता पर। जिस क्षण अपनी अपनी मूर्खतापन को समझ में आ जाए वहीं से अपना मोक्ष का मार्ग चालू होता है। और जब तक अपनी बुद्धिमत्ता मूर्खता में दिखती रहे तब तक तुम्हारा संसार का तीव्र मार्ग चलता रहता है। ये तुम्हारे से जो ये अन्य मत में हुई है ना, जो कबीरदास जी, तो उन्होंने लिखा, बुरा जो देखन में चला बुरा न दिखा को, और जब दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। कैसे मूर्ख हैं, क्या मानते रहे अभी तक? सब भगवान स्वरूप चेतन आत्मा है। अभी तक अपन क्या मिथ्या कल्पनाएं करते रहे हैं? अपनी गलती महसूस हो जाए जहाँ से, समझ लो कि वहाँ से तुम्हारे कसायों की मंदता पूर्वक, तत्व का निर्णय पूर्वक मिथ्यात्व की गल्ले का कार्य चालू हो गया। और जब तक अपने को श्रेष्ठ बताने का मूर्खता में, देखो हर व्यक्ति अपने को डेढ़ अकल मानता है। मिथ्या दृष्टि का लक्षण है, क्या लक्षण है? अपने को श्रेष्ठ बताने का प्रयत्न है उसका 24 घंटे।
देखो अपन अपने को, अब देखना, अपने को श्रेष्ठ बताने के लिए कई तरीके होते हैं। कोई कपड़े अच्छे पहन करके अपने को श्रेष्ठ बताना चाहता है, कोई पैसा ज़्यादा इकट्ठा करके मकान बना के अपने को श्रेष्ठ बताना चाहता है, कोई क्षयोपम ज्ञान बढ़ा के अपने को उससे बेसी बोल करके ज़्यादा अपने को बेसी, कोई बाही की तपस्या 8 मदों में क्या क्या लिया, देख लो क्या क्या है। ये सब मिथ्यात्व के पोषण करने के भाव है, सब अंतरंग में चल रहे हैं। और जब इन सब से पृथक अपने उस एकत्र भक्त की महिमा आवे और इन सब से अपन को अकिंचन जाने कि अपना कुछ नहीं है। 10 लक्षण धर्म में अकिंचन भावना बतलाई, 24 प्रकार की परिग्रह से पृथक अपने को जानना, वो अकिंचन भावना, परिग्रह 24 भेद और त्याग करके अपने को अकिंचन, ये मेरा कुछ भी नहीं है, किंचित मात्र ये मेरा कुछ नहीं है, मैं तो एक अकेला और चेतन स्वरूप हूँ। तो अपन अपने अंदर विचार करना है। स्वाध्याय मतलब अपना स्वयं का अध्ययन। इतने पढ़ के अपन दूसरों में देखे वो ऐसा है, गिरी और मिथ्यात्व का सेवन कर रहे हैं। परलक्षी भाव से स्वाध्याय करने में मिथ्यात्व बढ़ता है। एकमात्र अपने जीवन का शोधन करे तो मिथ्यात्व गलता है, क्योंकि उसका नाम ही स्व अध्ययन, स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब शास्त्र तो निमित्त है, उपदेश तो निमित्त है, भगवान तो निमित्त है, देखना किसको है? अपने स्वयं को देखना है कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। ये अपन मंदिर में आके अपने को देखें, अपने को देखे माने भगवान के स्वरूप से अपने स्वरूप को मिलावे। हम में और भगवान में क्या अंतर है, कैसा अंतर है, किस बात का अंतर है। शास्त्रों में पढ़ के ये तो कह रहा है धर्म का स्वरूप ये है और अपन क्या मान रहे हैं, ये तो सब मिथ्या दर्शन ज्ञानचार्य का स्वरूप ये बता रहा है, हमारे जीवन में क्या चल रहा है। करते स्वाध्याय ऐसा जो भी शास्त्र है अपन जी करते कि ये पढ़ लिया अब तो दूसरा शास्त्र पढ़े, तो शास्त्र पढ़ रहा है कि अपने को पढ़ रहे हैं। और एक शास्त्र पढ़ लो तो तुम सब शास्त्र पढ़े जाए कि नहीं पढ़े जाए। एक शास्त्र से अपने को देख लिया तो सब में वही बता रहे तुम्हें, चारों अनुयोगों में तुम्हारी को बताया वीतराग विज्ञानता की सिद्धि करी। तो तुम जो भी पढ़ोगे फिर अब तुम्हें फिर ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें कुछ अलग लिखा है, उसमें भी अपने लिए वही स्वरूप बता रहे, इसमें भी वही स्वरूप बता रहे, इसमें भी वही बता रहे, इसमें भी विपरीतताएं बता रहे, इसमें भी विपरीतताएं बता रहे कि ये है, ये सब में तुम्हें वही निर्णय में आएगा। देखो भाई, बहुत मुश्किल से अपन को भगवान जिनेंद्र का मार्ग मिल पाता है, महाभाग्य से। और जिनको मिल गया है सहजता में, उनको कीमत नहीं आती उसकी। जो लोग अन्य मत से इसमें आते हैं उनको जितनी कीमत आती है, इस कुल में पैदा हो जाने वालों को उसकी महिमा नहीं आती। कहावत है, गांव को जोगी, बाहर के कोई विद्वान आएंगे, अरे साहब विद्वान आए, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, और इतने बैठे अगर तुम्हें समझाने वाले मिल रहे तो ठीक है, वे तो वही तो आए अपने पिता ही पकड़। ये बहुत खोटी बुद्धि है, दुर्बुद्धि है ये। अगर तुम्हारी सम्यक बुद्धि है तो सत्य बात जो भी कह रहा है उसकी महिमा पूरी भगवान जिनेंद्र जैसी आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। अज्जू भाई क्या कह रहे हैं? जैसी जिनेंद्र भगवान की समोसण में उपदेश सुन करके महिमा आती है, वैसे जिनेंद्र भगवान की बात को जो समझा रहा हो तो उसकी महिमा उससे कम आने चाहिए क्या? वही उन्हीं की बात है, वही बात है, सत्य की बात है। जैसे नाचार्य देव ने लिखा है कि तुम सोचते हो कि समोसण में होते तो अरे ऐसा, तो उन्होंने कहा कि समोसण में भगवान को हथेली पर रख के आत्मा नहीं बताते, वे भी शब्दों में ही समझाते और हम भी शब्दों में समझा रहे। तो हमारे समझाने में और समोसण में समझाने में अंतर नहीं समझना। अगर अंतर समझोगे तो समझ में नहीं आ सकता है। तो देखो, आगम भाषा और अध्यात्म भाषा में बोलने में जो अंतर है उससे वस्तु स्वरूप में अंतर नहीं आता है, कोई बात वही कही जा रही है। तो यहाँ कहते हैं कि जो आगम में बात को कही जाती है स्वशुद्धात्मा के सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप जो होता है वो भव्य कहलाता है, और भव्यत नामक पारणामिक भाव के साथ संबंधित व्यक्ति कही जाती है। पर्याय में क्या है? अपने शुद्ध स्वभाव की प्रगटता। और आगम में अध्यात्म में
क्या कहा जाता है? उसे द्रव्य शक्ति रूप शुद्ध पारणामिक भाव की भावना, निर्विकल्प समाधि, शुद्ध उपयोग, और भी नाम उसके कितने लगा लेना, इसमें दिए हुए 55वीं गाथा की टीका में शायद कितने 65 नाम लगभग दिए हुए उसमें, और भी कहते हैं ज्ञानी जो बताए वो समझ लेना उसमें। इसलिए शब्दों में नहीं उलझना, उसकी विवक्षा, उसका आचार्यों का, ज्ञानियों का अभिप्राय समझना कि वही बात कही जा रही है, क्योंकि एक बात को कई तरीके से कहा जा सकता है, क्योंकि भावना मुक्ति का कारण है। अतः शुद्ध पारणामिक भाव ध्येय रूप है, ध्यान अथवा भावना रूप नहीं है। ऐसा किस लिए? समाधान, ध्यान अथवा भावना रूप पर्याय विनाशिक है, और वह शुद्ध पारणामिक भाव तो द्रव्य रूप होने से अविनाशी है। यहाँ तात्पर्य यह है कि मिथ्यात्व रागादि विकल्प जाल रहित निःशुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न सहजानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुख के संवेदन रूप जो भावना है उसका लक्षण, शुद्ध स्वरूप की भावना कहो, शुद्ध उपयोग कहो, समाधि कहो, निर्विकल्प ध्यान कहो, इनमें उसका लक्षण है कि तुम्हें कैसा सहजानंद जिसका एक परावलंबी आनंद नहीं, सहजानंद स्वाभाविक आनंद जिसका लक्षण है, ऐसे सुख का संवेदन सर्वांग निजात प्रदेशों से हो रहा है, तो समझ लो कि हाँ तुम्हारा स्वरूप की भावना सही चल रही है। क्यों? कि उसके साथ ज्ञान और आनंद आने चाहिए। वस्तु विचारक ध्यावते मन पावे विश्राम, और रस स्वादत सुख उपजे, अतीन्द्रिय सुख उपजे अनुभव, समझ लो कि हाँ आत्मा का अनुभव अब हमें हो रहा है। तो कहते हैं सहजानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुख के संवेदन रूप जो भावना है वह मुक्ति का कारण है। उस भावना को कोई पुरुष किसी अन्य नामों से कहते हैं, लगा लेना वो नामों से, शुद्ध उपयोग, ये सब 65 नाम इसमें जो दिए वो पढ़ लेना, कई बार पढ़ना और जीवन में प्रयोग करके देखना। इस प्रकार पूर्वोक्त प्रकार से अनेकांत के व्याख्यान से सिद्ध हुआ कि आश्रव, बंध, पुण्य और पाप ये 4 पदार्थ जीव और पुद्गल के संयोग परिणाम रूप जो विभाव पर्याय है उससे उत्पन्न होते हैं। जीव और पुद्गल के संयोग परिणाम से उत्पन्न होते विभाव परिणाम भाव। जब जीव और पुद्गल का संयोग होकर के परावलंबन किया जाता है तो ये आश्रव, बंध, पुण्य और पाप नाम के पदार्थ उत्पन्न होते हैं, तो विभाव पर्याय रूप से उत्पन्न होते हैं। और संवर, निर्जरा तथा मोक्ष ये 3 पदार्थ जीव और पुद्गल के संयोग रूप परिणाम के विनाश, जितना जितना जीव अपने स्वभाव का अवलंबन करके परावलंबन छोड़ता जाएगा उससे इनका अभाव होता जाएगा। काय का कर्मों का आश्रव रुकेगा, बंधे हुए कर्म निर्जित होंगे, बंधे हुए कर्म नष्ट होंगे, और जीव क्या करेगा? अपने अतीन्द्रिय आनंद को बढ़ाता हुआ, अस्थि रूप में कहें तो परम आनंद को प्राप्त हो जाएगा। अस्थि रूप में संवर माने स्वरूप का उदय। क्या हो गया? अब मिट गयो ते मेरे मिथ्यात्व मेरे उदय रवि आतम भयो, यहाँ से संवर चालू होता है। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्ही विधि आवत रोके, यहाँ से संवर चालू होता है। और उसी में विशेष लीनता करने से निर्जरा होती है, और पूर्ण लीनता हो जाने पर मोक्ष हो जाता है। बस ये इतना धर्म है। इस प्रकार ये संवर, निर्जरा, मोक्ष ये 3 पदार्थ जीव और पुद्गल के संयोग रूप परिणाम के विनाश से उत्पन्न विवक्षित स्वभाव पर्याय द्वारा उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार ये जीव के कथनचित परिणामी और कथनचित अपरिणामी पने का प्रयोजन परक हे उपाधेय पूर्वक अपन को पूरा ज्ञान कराया गया। चलिए
पुलिस बीमारी